हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सोशो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीए सेकंड सेमेस्टर के फिज़िकल एजुकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसको पंजाबी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में डिस्कस किया। इसके अलावा आपको इसका सिलेबस भी मिल जाएगा, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। अगर दूसरे मीडियम के भी आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके मैक्सिमम मार्क्स 65 हैं। थ्योरी पेपर 60 मार्क्स का है, इंटरनल असेसमेंट 5 मार्क्स की है, टाइम 3 घंटे का है। ये आपके पेपर के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं। सबसे पहले है शॉर्ट क्वेश्चंस यूनिट फर्स्ट, इसमें है फिजियोलॉजी क्या है। नेक्स्ट है कंकाल तंत्र के कोई 2 कार्य लिखिए। नेक्स्ट है शक्ति को परिभाषित कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ ये क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करके बनाया गया है। इंग्लिश में पहले क्वेश्चंस बनाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही इसको ट्रांसलेट किया गया है। बहुत सारी क्वेश्चंस में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है जब उसको ट्रांसलेट किया जाता है, तो उसके लिए आप इंग्लिश मीडियम का ज़रूर देख लेना अगर कोई कन्फ्यूज़न इसमें होती है। जैसे इसमें स्केलेटल सिस्टम का है तो वहाँ कंकाल शब्द लिखा गया है, तो ये इस तरह से आप देख सकते हो, उसका लिंक मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति को परिभाषित कीजिए। एंड नेक्स्ट स्वास्थ्य शिक्षा को परिभाषित कीजिए। फ्रैक्चर क्या है। बुद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन से हैं। वृद्धि और विकास को, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। शारीरिक शिक्षा में विकास का क्या अर्थ है। हड्डियों और फ्रैक्चर का क्या स्थान क्या है। ठंडा करने से आपका क्या मतलब है। चेहरे की हड्डियों के बारे में लिखिए। आप कोशिका के कार्य के बारे में क्या जानते हैं। मानव कोशिका क्या है। कोशिका के कोई 2 कार्य लिखिए। एंड नेक्स्ट है गति को परिभाषित कीजिए। मस्कुलर सिस्टम क्या है। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है। खो खो खेल की 4 प्रमुख प्रतियोगिताएं लिखिए। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को परिभाषित करें। सेल क्या है। वार्म अप के प्रकार को सूचीबद्ध करें। आनुवंशिकता को परिभाषित कीजिए। चेहरे की हड्डियों के बारे में आप कोशिका के कार्यों के बारे में क्या जानते हैं। ठंडा करने से आपका क्या मतलब है। मनोविज्ञान को परिभाषित करें। कंकाल तंत्र के कोई 2 कार्य लिखिए। फ्रैक्चर क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य लिखिए। अनैच्छिक मांसपेशियां क्या हैं। अव्यवस्था क्या है। खो खो खेल में आवश्यक उपकरण लिखिए। वृद्धि का अर्थ क्या है। एनाटॉमी क्या है। गर्म करने की विधियां लिखिए। चेहरे की अस्थियों के नाम लिखिए। खो खो खेल के 2 प्रमुख टूर्नामेंट 2 अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के नाम बताइए। तनाव से आप क्या समझते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी का नाम लिखिए। गमन गति को समझाइए। खो खो के विभिन्न मौलिक कौशलों के नाम लिखिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन यूनिट सेकंड से यहाँ स्टार्ट हो रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जब लॉन्ग क्वेश्चन करोगे उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन निकल आएंगे, तो भी आपकी तैयारी हो जाएगी। ये क्वेश्चंस कईयों के आंसर सेम है, लेकिन उसको मोल्ड करके यहाँ दिया गया क्योंकि पेपर में भी आपके मोल्ड करके क्वेश्चंस डाले जाते हैं। ये यूनिट सेकंड के हैं। पेशिया तंत्र के कार्यों एवं इसकी संरचना सहित विस्तार से समझाइए। पेशिया तंत्र की बाईं संरचना एवं कार्य लिखिए। संरचना के आधार पर पेशियों के प्रकार लिखिए। वर्टिब्रल कॉलम और पसलियों के बारे में वर्णनात्मक लिखें। कंकाल तंत्र के कार्यों का वर्णन कीजिए। मस्कुलर सिस्टम पर व्यायाम के प्रभाव क्या हैं। अस्थियों के प्रकार और शरीर के विभिन्न अस्थियों के नाम की विवेचना कीजिए। कंकाल तंत्र को परिभाषित कीजिए। मानव शरीर की विभिन्न अस्थियों के नाम लिखिए। मानव शरीर के विभिन्न अस्थियों के नाम बताइए। विभिन्न प्रकार के अस्थियों का वर्गीकरण कीजिए। कईयों के आंसर सेम है। लंबी अवधि के शारीरिक व्यायाम का पेशिया तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। पेशियों की संरचना, प्रकार तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। कोशिका को परिभाषित कीजिए। कोशिका की संरचना के बारे में विस्तार से बताइए। सेल का आरेख बनाएं। इसके अंग का सविस्तार वर्णन कीजिए। एंड नेक्स्ट है थर्ड यूनिट, खो खो के खेल के नियमों की व्याख्या कीजिए तथा इसके मूल सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। वार्म अप की क्या उपयोगिता है। शारीरिक फिटनेस क्या है। शारीरिक फिटनेस के घटकों पर चर्चा करें। शारीरिक फिटनेस के घटकों को विस्तृत करें। वार्मिंग अप को परिभाषित कीजिए तथा खेलों में इसके महत्व को बताइए। गर्म करने से आपका क्या मतलब है। वार्म अप करने की विधि का प्रशिक्षण करें। खेलों में वार्म अप और कूलिंग डाउन और इसके महत्व पर चर्चा करें। खो खो का इतिहास लिखिए। विशेषताओं के साथ खो खो कोर्ट का आरेख बनाइए। खो खो का मैदान बनाओ और खेल का इतिहास लिखो। खो खो के इतिहास और इसके नियमों को संक्षेप में समझाइए। खो खो खेल के मूलभूत नियमों और विनियमों की व्याख्या कीजिए। खो खो का इतिहास लिखिए। खो खो का कोर्ट का चित्र बनाइए।
अब है 4th यूनिट, व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ और महत्व लिखिए। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य और कार्य क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। स्वास्थ्य का अर्थ व परिभाषा लिखिए। स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांतों और महत्व पर चर्चा करें। फ्रैक्चर क्या है? इसके प्रकार, कारण, लक्षण और उपचार क्या हैं? स्वास्थ्य शिक्षा के अर्थ और सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। प्राथमिक चिकित्सा को परिभाषित कीजिए। फ्रैक्चर होने पर दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा के बारे में लिखिए। डूबने और मोच आने पर प्राथमिक उपचार को विस्तार से समझाइए। फ्रैक्चर, मोच और खिंचाव की स्थिति में दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार के बारे में बताएं। प्राथमिक चिकित्सा को परिभाषित कीजिए। मोच एवं खिंचाव के विशेष संदर्भ में शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में इसके महत्व को लिखिए। मोच और खिंचाव क्या है? इसके कारण एवं बचाव के उपाय लिखिए। स्वास्थ्य शिक्षा को परिभाषित कीजिए। स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्यों और खो की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है 5th यूनिट, वृद्धि एवं विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। आनुवंशिकता और पर्यावरण पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। स्टूडेंट्स, आप किसी भी सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो यहीं पे आपको इसके वीडियो मिल जाएंगे और हर एक सब्जेक्ट के तकरीबन वीडियो बनाए गए हैं। इसके अलावा हिंदी और पंजाबी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी ये अपलोड कर दिए गए हैं। इससे पहले ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में बनाए गए थे। नेक्स्ट है, वृद्धि और विकास पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? शारीरिक शिक्षा और खेलों में उम्र और लिंग के अंतर क्या है? वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। वृद्धि और विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं? वृद्धि और विकास के विभिन्न चरणों को लिखिए। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता और पर्यावरण तथा वृद्धि और विकास पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, विकास क्या है? विकास के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। वृद्धि या विकास को परिभाषित कीजिए। वृद्धि और विकास में विभिन्न अंतर क्या है? विस्तार से समझाइए। स्टूडेंट्स, ये थे लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो।